नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ में हूं वंदना सोही। बिहार की हम बात करेंगे जो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि बिहार में पके हुए आम की तरह पुल गिर रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब अररिया में पुल हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब पुल भर भराकर गिरते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों इन पुल बनाने के दौरान होता है कि पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। बिहार के अररिया से जो ताज़ा मामला सामने आया, उसमें एक पुल जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा था, वो बिखर गया, भर भरा कर गिर गया। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि अब कार्रवाई का भी ढोल पीटा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन पहले से ही ऐसी कंपनी को आखिर ठेकेदारी क्यों दी जाती है जो ठीक तरीके से निर्माण नहीं कर सकती है, जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करती है और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का यहाँ मिसयूज़ होता है, ये कह सकते हैं। क्योंकि बिहार में लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, और जिस पुल की हम बात कर रहे हैं, बिहार के अररिया का जो पुल जो बकरा नदी पर बनकर तैयार हो रहा था 12 करोड़ का, उसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि पुल के 2 पिलर ध्वस्त हुए और एक जो पाया था वो नदी में पूरी तरह से धंस गया। पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, लेकिन जो अप्रोच रोड है वो नहीं बनी थी, इसलिए वहाँ पर आवाजाही अभी नहीं हुई थी। नहीं तो अगर वहाँ पर लोग आ जा रहे होते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि इससे पहले सुपौल में पुल हादसा हुआ था, एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। और ये जो पुल था वो 8 पायों के निर्माण पर 8 करोड़ का खर्च इसमें आ चुका था। और जाहिर है कि हर बार की तरह इस बार भी जो सरकार है वो कार्रवाई का ढोल पीट रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक्शन शुरू हो चुका है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, 2 इंजीनियर भी निलंबित हो गए हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि जेईई पर कार्रवाई करने से या ठेकेदार पर कार्रवाई कर देने से क्या ये जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी? क्या जो भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ जाते हैं वो थम जाएंगे? सिकटी के पड़रिया पुल की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि बकरा नदी पर बन रहा था, इस पुल को लेकर कहा जा रहा है कि 13 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा था और नदी की जो धारा थी वो लगातार बदल रही थी, जिसकी वजह से परेशानियां आ रही थी। निर्माण की जो जिम्मेदारी थी शुरुआत में बिहार राज्य पुल निगम के ऊपर थी, और उसके बाद पुल निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो ग्रामीण अभियंत्रण संगठन यानी आरईओ के पास पहुंच गई। और 5 साल से इस पुल का निर्माण हो रहा था। पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका था, उद्घाटन होना बाकी था, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले ये पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ लोगों ने इसके वीडियोस भी बनाए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अभी आम बात हो गई है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बिहार में लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। 10 साल में कई ऐसे पुल हैं जो इस तरह से धराशायी हो गए। 2019 में इस पुल के बारे में हम आपको बता दें कि आरईओ की ओर से पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था, चल रहा था, और पुल का जो निर्माण कार्य था वो केवल अप्रोच पथ तक जो है रह गया था, यानी जो अप्रोच पथ है वो बनना बाकी था, बाकी काम हो चुका था। पुल के धराशायी होने के बाद अब उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो जिस सामग्री का इस्तेमाल किया कि क्या वो ठीक ढंग से नहीं बनाई गई थी। और इसको लेकर विभागीय स्तर पर जांच भी हुई, लेकिन ढाक के 3 पात जो हर बार होते हैं। खराब क्वालिटी इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये गौर करने वाली है कि ये जो अररिया के बकरा नदी पर पुल बन रहा था, जो धराशायी हो गया उद्घाटन से पहले, वो 13 साल से बन रहा था, और 13 साल में इसकी जो लागत है वो 11 करोड़ से 31 करोड़ कर दी गई। टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि आप ठेकेदार पर कार्रवाई कर लीजिए, जेई पर कार्रवाई कर लीजिए, एई को आप निलंबित कर दीजिए, लेकिन क्या ये जो घटनाएं हैं, जो पुल हादसे हैं, जो पुल बनकर तैयार हो जाते हैं, पैसा जो करोड़ों का है वो उसके बाद ध्वस्त हो जाता है, नदी में बह जाता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। किसी एक जिम्मेदार कंपनी को ये ठेका मिलना चाहिए था, क्योंकि बाद में एक्शन करने से क्या फ़ायदा जब पैसा आपका नदी में बह गया। पुल के साथ साथ पैसा भी बहा, और इसको लेकर टैक्स पेयर अब सवाल भी उठा रहे हैं। स्थानीय लोग, स्थानीय विधायक भी खुलकर बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई के बाद वही ढाक के 3 पात होंगे, या फिर आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार की भी किरकिरी हो रही है, और बीते 10 साल में जिस तरह की कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, पुल ध्वस्त हो चुके हैं, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। तो देखना होगा कि कितनी सख्ती से अब इस पर एक्शन होता है और आगे इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या करती है।